हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है IUPAC, जो कि हमको 10वां में पढ़ना है, 11वां में पढ़ना है और 12वां में पढ़ना है। ठीक है, 10th 11th 12th दो मतलब 3 क्लास में पढ़ना है और आगे भी इसको पढ़ना है। तो इसको कैसे हम कवर करेंगे, आखिर कैसे इसको हम समझेंगे IUPAC। ठीक है, आखिर हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत आसान तरीका। ठीक है ना, आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, जो मैं आपको ट्रिक बताना हूँ बस उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए IUPAC का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और ये समझने से पहले आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, जिसको बोलते हैं पूर्वलग्न और एक को बोलते हैं अनुलग्न। अभी होता है क्या है, पूर्वलग्न का मतलब होता है जो पहले आता है और अनुलग्न का मतलब होता है जो इसके बाद में आता है। ठीक है, जैसे आपको याद करना पड़ेगा, जैसे एक जमाना था, जमाना में हमने सीखा था कि एका एक, दुआ दो, तीना तीन, चौके चार। ठीक है, हमने सीखा था। एक और जमाना था, वहाँ पे हमने सीखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, एक और जमाना था, वहाँ पे हमने सीखे थे कि ABCDEFG। ठीक है, उसी तरह एक और जमाना आ गया है जो यहाँ पे आपको सीखना है कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, ये आप किसी तरह से याद कर ले, चाहे तो आप म्यूजिक के फॉर्म में याद कर ले, चाहे किसी के तरह में फॉर्म में याद कर ले, बस आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन का ये चेन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक और याद करना पड़ेगा, सफिक्स। देखिए होता है क्या है, जब कार्बन एकल बॉन्ड के साथ, ठीक है ना, जब कार्बन एकल बॉन्ड के साथ जुटेगा तो उसको बोलते हैं एन। ठीक है, एन। और डबल बॉन्ड के साथ मतलब द्विआबंध के साथ जुटेगा तो उसको बोलते हैं इन। और त्रिआबंध जिसको बोलते हैं त्रिआबंध के साथ अगर जुटेगा तो उसको बोलते हैं आइन। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि हिंदी आप याद ना रखें। ठीक है ना, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख दिया हूँ, आपको जो में आसान पड़े, लेकिन आपको याद रखना है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत आगे तक काम आएगा, हिंदी आपको काम आने वाला नहीं है। ठीक है, आप चाहे हिंदी में कीजिए या तो इंग्लिश में कीजिए, लेकिन बेहद आपको रहेगा कि इंग्लिश में ही याद करें। ठीक है, तो देखिए जो एन है, इन है और आइन है, एन इन आइन का उत्पन्न कहाँ से हुआ है तो हम समझते हैं। तो एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, देखिए होता है क्या, पहले हम लोग समझते हैं। कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो हम लोग लिखते हैं 2 और 6, सॉरी 2 और 4। तो देखिए कार्बन का हम लोग H यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो हम लोग कार्बन इस पे जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है कितना चढ़ेगा, 4 चढ़ेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार हम लोग पहले समझेंगे कि जो एन है, इन है और आइन है, इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है, बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा। देखिए हम लोग पहले लेते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो कार्बन हम लोग लिए सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हुआ तो आप जानते हैं कि कार्बन के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो जो कार्बन पे हाइड्रोजन 4 चढ़ेगा, तो एक तो यहाँ पे साझा कर लिया है, इसमें भी और इसमें भी, एक तो ऑलरेडी पहले इसमें आ चुका है, तो हम लोग इस पर लगाएंगे 3, लिख देते हैं 3, हो गया ना। फिर इसमें भी कर देते हैं उसी प्रकार, हो गया। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, देखिए समझने के लिए सिर्फ लिखे थे, इसको हम करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे था H3 था, तो हम लिख देते हैं CH3, यहाँ पे भी लिख देते हैं CH3। ठीक है, आपको इसलिए लिखे हैं कि C पर C एगो है और H कितना था, 3 था, तो CH3 और CH3, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको और आसान से हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कार्बन का चयन कितना है, कार्बन कितना है 2, तो 2 में क्या है, देखिए एथ आया ना, एथ हम लिख दे, इंग्लिश वाला ही हम लिख रहे हैं, एथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस कीजिए, आप प्लस देखिएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ जुटा है, सिंगल बॉन्ड के साथ होता है, जो यहाँ पे जुटा है सिंगल बॉन्ड के साथ, देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है यहाँ पे एन, तो इसमें जोड़िएगा एन, एन हो गया ना, इसको पूरा कीजिएगा तो हो जाएगा एथेन, एथेन हो गया ना। तो ये क्या है, एथेन। हम लोग इसी प्रकार डबल बॉन्ड वाले को लेते हैं, तो डबल बॉन्ड लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे
C जो है डबल बॉन्ड के साथ है, तो हाइड्रोजन इसमें डबल जो दो ऑलरेडी जुड़ चुका है इसमें पहले ही से ही, तो हम लोग दो और लेते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं CH2 और CH2, हो गया ना CH2। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन का चैन कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो 2 है तो हम लोग लिखेंगे एथ। अब इंग्लिश वाला ही लिखना है, मैं बार बार बता दूं कि इंग्लिश वाला ही लिखना है, आप इंग्लिश में ही ऐड कीजिएगा। हिंदी में भी सही होगा लेकिन आगे ज़्यादा तक आप काम इससे नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे एथ प्लस कीजिए। अब देखिएगा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या है, इन, तो हम जोड़ते हैं इन, तो इसको पूरा हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन, हो गया ना, एथीन हो गया। चलिए हम लोग अब चलते हैं थर्ड बॉन्ड के साथ। थर्ड बॉन्ड के साथ आ गया, तो थर्ड बॉन्ड के साथ हम करेंगे तो इसमें तो थर्ड बॉन्ड का कहने का मतलब क्या है कि H यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो H बचा कितना, 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे कार्बन का चैन कितना है, 2 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एथ ही रहेगा, प्लस कीजिए। अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होगा, आइन होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आइन। तो इसको हम पूरा ऐड करके लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, इथाइन, हो गया ना, इथाइन आ गया ना, इथाइन। यहाँ पे आ गया इन और आइन, देख सकते हैं यहाँ पे एथाइन, देखिए एथेन और एथाइन तीनों आ गया। तो उत्पन्न हम लोग समझ गए कि एन और इन और आइन का उत्पन्न कहाँ से हुआ है, तो एल्किन और एल्काइन से हुआ है। उसी प्रकार हमको समझते हैं कि देखिए कुछ एग्जाम्पल लाए हैं आपके लिए। ये तो एग्जाम्पल सिर्फ हल्का है, आप इसे भी टफ रहेगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए इसमें करना पहले क्या है, कार्बन का पहले चैन देखने से काउंट करना है। पहले हम लोग काउंट करेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 और 5। एक चीज़ और मैं बता दूं कि काउंट उधर से ही करना है जिधर से बॉन्ड ज़्यादा रहे और नज़दीक में रहे। तो इधर हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं। इधर करके दिखा देते हैं 1 2 3 4 और 5, हो गया ना। हम इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी, मतलब पूरा भी जितना भी है ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए कार्बन का चैन पहले इसको काउंट कर लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 में क्या है, पेंट है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि जहाँ तक ऐड है इस सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, एन हो गया, एन। तो इसको हम क्या लिखते हैं, बराबर में अगर जोड़ के लिखें क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा ना। तो ये फार्मूला किसका है, इसको हम आसानी से आईपीएस से निकाल देंगे, आप इसे नामकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पेंटेन हो गया ना, बहुत आसानी से। पहले आपको काउंट करना है, ठीक है ना, काउंट करना है और फिर इसमें कार्बन का चैन देख लेना है और फिर सफिक्स लगा देना है कि अगर एकल बॉन्ड के साथ रहेगा तो एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तो इन जोड़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध के साथ रहेगा तो आइन जोड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख लीजिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि काउंट उधर से ही कीजिएगा जिधर से आपको कार्बन का बॉन्ड नज़दीक पड़े और अधिक रहे। जैसे में सेकेंड वाला देखिएगा, सेकेंड वाला में देखिए तो हम इधर से काउंट नहीं करेंगे, हमको काउंट करना है इधर से। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड है यहाँ पे, जो बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो इधर से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 करेंगे ना। अब देखिएगा यहाँ पे भी द्विआबंध है, यहाँ पे भी द्विआबंध है। इसमें दो जगह द्विआबंध के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग स्थान देख लेते हैं। स्थान पहले देना है 1 4, तो लिखते हैं 1,4, ठीक है, 1,4। अब देखिए द्विआबंध के साथ दो जगह ऐड है, तो हम लोग दो के लिए एक वर्ड उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं डाई, ठीक है, डाई। अब देखिए कार्बन का चैन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए क्या है, हेक्स। हम हिंदी ही लिखते रहे यहाँ पे भी हेक्स, ठीक है ना, हेक्स हो गया। अब देखिए हम तो लिखे थे द्विआबंध के साथ दो जगह ऐड था, यहाँ एक जगह है 1 नंबर पे, अब एक जगह है
4 नंबर पे। तो हम 2 जगह के लिए उपयोग किए डाई, ठीक है ना। लेकिन द्विआबंत के साथ जुटा है तो द्विआबंत के साथ, द्विआबंत के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, इन। तो हम लगा देंगे यहाँ पे इन, ठीक है ना, इन, इन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया 1,4 डाईहेक्स इन। या करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, या हम लोग करके लिख सकते हैं 1,4 डाई हेक्सिन, हो गया ना हेक्सिन। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, 1,4 डाई हेक्सिन हो गया, ठीक है ना, 1,4 डाई हेक्सिन। अब यहाँ पे कैसे हम लगाएं, आप वीडियो को आप शुरू से देखे होंगे तो बहुत आसानी से समझ गए। वीडियो को स्किप नहीं करना, ऐसा नहीं कि हम बस वीडियो स्टार्ट हुआ और बीच में से देख लेते हैं कि बीच में क्या बता रहे हैं, तो ऐसे नहीं, समझ में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। वीडियो जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल आपके लिए है तीसरा, इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है ना। तो हम कमेंट चेकेंगे, आप कमेंट कीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।